सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते हैं। में हर किस्म की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रही है और किसी भी चीज की जाती या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की सूरत में चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद, जहर, शराब, बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, वैसे तो कहा जाए तो आम ज़बान में जो कहते हैं कि जी अंडों का तेल, असल में ये है रोगन बैज़ा मुर्ग, यानी कि मुर्गी के अंडों की जर्दी का तेल। इसके कई तरीके हैं, कुछ स्प्रेड के ज़रिए भी निकाला जाता है और कई तरीक़ों से निकाला जाता है। इसमें नसादर भी शामिल करके निकाला जा सकता है, गंधक भी तेल मिला के निकाला जाता है। गंधक भी इसमें शामिल करके निकाला जाता है और पताल जंतर भी इसका अमल है, लेकिन जो आसान है और ये आयल जो है ये तकरीबन नीम कैम होगा। इसके अंडों को, मुर्गी के अंडों को लेकर उसको उबाल कर सर्दी निकाल कर अलहदा कर लें। ऊपर सफ़ेदी जो है वो आप खा लें या बच्चों को खिलाएं, लेकिन जो जर्दी है ये देसी मुर्गी के अंडे होने ज़रूरी हैं। इसे हवानी खून तीरा भी कहा जा सकता है। इसको आग के ऊपर छोटे छोटे जर्दी के टुकड़े करके आग के ऊपर रख देते हैं और इसको इस तरह हिलाना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आएगी तेल निकलने से पहले। तेल में स्मेल नहीं आएगी। जी ये आप देखें कि ये देसी मुर्गियों के अंडों की जर्दी है। इसमें तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो लग सकता है। ये मैं फ़िलहाल तो थोड़े ऑयल की ज़रूरत थी कि मैंने सिर्फ 10 अंडों की जर्दी लेकर तेल निकालना शुरू किया है। इसको जलाकर निकालना का ये अमल है। ये मुझे भी किसी देहाती एरिया में जाना पड़ा क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो हमारे नहीं समझ में आएंगे उधर। इसमें तकरीबन आधा पौना घंटा लग सकता है। परेशानी होना कि ये तेल नहीं बन रहा।
बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये मुकम्मल हिलाने की कोशिश करें। ऐसा ना रहे कि आधी जर्दी जो है कच्ची रहे और आधी पक के तेल निकलना शुरू हो जाए। एक जैसा ही इसको हिलाएं कि जर्दी अच्छी तरह सारी सुरख पक जाए। इसे खाली यही नहीं सोचना कि ये खाली अंडों का तेल है ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन आगे इसके साथ क्या काम लिया जाएगा वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। और जो मैंने रोगन फास्फोरस बनाया उसका भी नेक्स्ट वाला अमल जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। आग नरम रखनी चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा देर लगेगी और उतना ही ऑयल जो है वो कैम होगा। लोगों ने कमेंट में कहा कि ये चीज़ बनाएं, ये कामयाब है, ये है वो है, बना के दिखाएं हम लोगों को। मैंने वो चीज़ें बनाई लेकिन मुझे इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं लगा। वो आप लोगों तक वीडियो पहुँचाई, आपकी अगर मर्ज़ी होगी तो उसके देख सकें, ये ना वो मर्ज़ी। कई लोग जो हैं ये अंडों की जर्दी जो है ये स्प्रेड में डाल देते हैं, उसमें हल हो जाती है और हल होने के बाद स्प्रेड उड़ जाता है, वो ऑयल जो बकाया बचता है। लेकिन वो ऑयल जो है वो खाने के इस्तेमाल में नहीं आ सकता। ये ऑयल जो है ये खाने के भी इस्तेमाल में आ सकता है। जी इस वीडियो में जो बातें की हैं बातों को गौर से सुनिए। इस ऑयल के साथ हम संड शिंगरफ जो है इसको खरल करके तशवीह दे के जारी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तेल के साथ मैं आपको संड शिंगरफ जो है वो जारी करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा वीडियो बनाकर। और भी कई जगहों पे ये काम आता है, मालिश पर भी ये काम आता है, पट्ठों के खिंचाव में। जो भी इसके साथ आगे नेक्स्ट काम लिया जाएगा वो भी आप लोगों तक दिखा दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं कि ये बिल्कुल स्याह हो चुका है, हो रहा है ये बिल्कुल। 10 मिनट के बाद भी ये ऑयल निकालना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें वो ऑयल नहीं चाहिए कि जो 10 मिनट के अंदर अंदर जो निकला है। आग भी आप नीचे देखें कि जल रही है और बहुत तेज़ आग नहीं जलाने की, ये फ़ौरन ही जल जाए और इसको हिलाते रहें
कि ये सब जल कर राख स्याह हो जाए, और उसके बाद जो ऑयल निकलेगा वो ही हमारे लिए कारण ऑयल होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मिक्सर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे।